आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे इंसानी रवायात की। दोस्तों, पिछले कई सालों से इंसानी रवैयों में तब्दीली आ गई है। आपने देखा होगा कि जहां इंसानों की इज्जत नहीं होती वहां अब मुर्दों की भी बेइज्जती की जाने लगी है। ये वाक़या है निज़ामाबाद का। कहते हैं सरकारी दवाखानों में मरीज़ों को बहुत ही बेदर्दी से ट्रीट किया जाता है। ऐसे हालात में कहा जाता है कि निज़ामाबाद के एक सरकारी दवाखाने में मुर्दे को बहुत दूर तक घसीटते हुए ले जाया गया। अब इतनी जल्दी मुर्दे को वहाँ से हटाने की क्या ज़रूरत थी, और स्ट्रक्चर ना मिलने पर बरहमी का इजहार भी किया जा सकता था, और साथ ही कहा जा सकता था कि इंतज़ामिया मुर्दे के लिए एक स्ट्रक्चर की का बंदोबस्त करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर भी मुर्दे को उसके लवाहकीन ने घसीटते हुए बाहर ले गए। अब ये मसला आखिर है क्या, ऐसा क्यों किया गया? देश के मुख्तलिफ दवाखानों में जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहलाते हैं, उसमें इंसानों के साथ इस तरह का रवैया रवा रखना कहाँ तक दुरुस्त है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता कई दिनों से ज़हन मौफ और ख़यालात मुंतशिर हैं। दिल व दिमाग में सन्नाटा तारी है। लफ्ज़ अल्फाज की शक्ल इख्तियार करने और सफ़े खरतास पर बिखेरने से गुरेज़ा हैं। सोच की वादियों में वीरानी छाई हुई है। तख़य्युल के दरख्त को मायूसी की आकाश बेल ने अपनी लपेट में ले लिया हुआ है, और ख़यालात के बहते दरिया सूखे हुए हैं। तबीयत के इज़्महलाल ने ज़हनी सुकून व इकसुई गायब कर दी है। जो ही कलम पकड़ता हूँ आँखों के सामने वही दरिंदगी, शखावत, हैवानियत, संगदिली और सफ़ाकी से लबरेज़ बर्बरियत आमेज़ मंज़र घूम जाते हैं, जिसमें इंसानी खाल पहने दो अफराद मानूस से, जिनकी शक्लें आम इंसानों की तरह ही हैं, सामने आ जाती हैं। लेकिन जो मंज़र दिखाई देता है वो दिल को टुकड़े टुकड़े करने के मुतरादिफ होता है। अब इस दुनिया में मुर्दे को जो इज़्ज़त मिलना है वो भी नहीं दी जा रही है। ये जो दवाखाना है ये निज़ामाबाद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जिस शख्स को ये अफराद घसीटते हुए ले जा रहे हैं ये कौन है किसी को पता नहीं, लेकिन अगर किसी ज़िंदा इंसान को इस तरह घसीटा जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। यकीनन ये एक मुर्दा ही है जिसकी बेहुरमती की जा रही है। हमने तो सुना था कि सरकारी दवाखाने में मरने के बाद मुर्दों को मुर्दा खाने में उछाल उछाल कर फेंक दिया जाता है, लेकिन तेलंगाना में ऐसे वाक़ये की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। जब यह वाक़या वायरल हुआ तो वजाहत पेश की गई कि दवाखाने में स्ट्रक्चर नहीं था। अगर नहीं था तो मुर्दे के लवाहकीन इंतज़ार कर सकते थे। उसे घसीट कर ले जाने की क्या ज़रूरत थी? किसी नाम नहाद इंसानी माशरे में भी इस अंदाज से मुर्दे की बेइज्जती का तसव्वुर ही इंसानी खून को गर्म करने के मुतरादिफ है। ये वाक़या क्यों कर पेश आया? मुर्दे को घसीट कर ले जाने वाले कौन हैं? क्या ये सियासी जमात के कारिंदे हैं जो BRS हुकूमत को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? इसका पता चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल एक सियासी जमात इंसानों की तज़लील कर रही है, मखसूस तबक़ात को निशाना बना रही है। फिर तो मुर्दे के साथ ऐसा करवाना उसके लिए बड़ी बात नहीं। यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब माशरा बेहिस हो जाता है, क़ानून खामोश हो जाता है और कौम महर बलब तमाशाई बन जाती है, तो ऐसे माशरे के मुक़द्दर में ज़िल्लत और रुसवाई, इन्हितात और तनज़्ज़ुली जगह पा लेती है, और ऐसे माशरे अज़ाब में मुब्तला होते हैं। अगर इस तरह मुर्दों की बेइज्जती की जाती रही तो फिर दूर खड़े इंसान यही कहेंगे कि सर उठाने की तो हिम्मत नहीं करने वाले, सर उठाने की तो हिम्मत नहीं करने वाले, ये जो मुर्दा है बगावत नहीं करने वाले।